बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस उसका इनकाउंटर कर रही है। अपराधियों का इनकाउंटर 24 घंटे में 2 इनकाउंटर हुए हैं। अब इस पूरे मामले पर संजय झा का बयान आ गया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी के इनकाउंटर पर उन्होंने अपनी राय रखी है और क्या राय रखी है ये आपको सुनना चाहिए। सुनिए संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। 700 कंपनियां तैनात रहेंगी। जो माहौल वहां पर है, पर्पस इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है। पर्पस इलेक्शन कमीशन का है फेयर चुनाव कराना, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। और फेयर चुनाव कराने के लिए वो जो भी इंश्योर करना है, जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा तो वो सरकार कर रही है। अब चुनाव के बाद अगर लोगों को डर में है कि बैकलैश जो होता है, हम लोग तो कभी नहीं देखे भाई। अब 20 साल पहले का मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उतना दिन से बिहार में चुनाव हो रहा है। रिजल्ट के बाद कहीं छोटा मोटा कहीं घटना हो जाए अलग बात, लेकिन एक दूसरे का जान लेने लगे लोग, ये बंगाल में ही देखा जाता है। ये जो वायलेंस का एक पॉलिटिक्स वहां चला है बंगाल में, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्शन कमीशन या जो अन्य लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको लग रहा होगा कि नहीं, जो पोस्ट रिजल्ट वायलेंस को भी कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत है। अच्छा, आप पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिस तरह से आपकी पार्टी से ही अब निशान सद्भाव यात्रा लेकर निकलेंगे, कैसे देखते हैं, इसका कितना अच्छा मैसेज जाएगा? बहुत अच्छा मैसेज। देखिए, निशान जी जा रहे हैं, खास करके जो हमारे पार्टी के साथी हैं विभिन्न जिला में, उसमें अपने पार्टी के पंचायत अध्यक्ष हों, प्रखंड के अध्यक्ष हों, जो पुराने साथी रहे नीतीश जी के शुरुआती दौर से, उन सब से जा करके मिलेंगे। वहाँ कोई काम है एनडीए सरकार का कोई इम्पोर्टेंट, उसको भी देखेंगे। कोई हिस्टोरिकल जगह है जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग का विरासत इतना रिच है, तो उसको भी देखेंगे। और जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वर्कर से मिलते हैं, तो उससे बड़ा स्ट्रेंथ कहीं से नहीं मिलता है। दिल्ली या पटना में बैठ के तो ज्ञान नहीं मिलेगा। जब जनता के बीच में ही जाइएगा, वहीं आपको रियल बिहार दिखाई पड़ेगा। तो अच्छा डिसीजन है कि पूरा बिहार घूमेंगे, एक अलग अनुभव होगा उससे। भागलपुर 2-3 दिन में जो गोलीबारी की घटना है, उसको लेकर लगातार विपक्ष पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा? जो किया वो गया, और सरकार की पॉलिसी है जो करेगा वो जाएगा। कोई उपाय नहीं है। जिसको शांति से रहना हो वही बिहार में रहे। और जो इस टाइप के एलिमेंट है, इसके लिए सभ्य समाज में, इस समाज में कोई जरूरत नहीं। यही जो बिहार समझिए, कानून का राज नीतीश कुमार जी डे 1 से 24 नवंबर 2005 में जब चुनाव जीत करके उनका पहला प्रेस दिल्ली में किए, मुझे आज भी याद है, 22 अकबर रोड में, उन्होंने कहा, पूछा पत्रकारों ने प्रायोरिटी किया है, उन्होंने कहा कानून का राज स्थापित करेंगे। कानून का राज यहां चलेगा, गोली का राज नहीं चलेगा। जो भी दाएं बाएं करेगा इसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस पर कोई मुरब्बत प्रशासन नहीं करेगा।